हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं सिंपल इंटरेस्ट की ये चौथी क्लास। अभी तक हम लोग इस टॉपिक की 3 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो तीनों क्लासें नहीं पढ़ी हैं तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। आज की क्लास भी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज भी जो है हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार क्लास होने वाली है। आज जो है हम सिंपल इंटरेस्ट पर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और जिन्होंने अभी तक वो तीनों क्लासें नहीं पढ़ी हैं तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपके लिए कुछ मोटिवेशनल लाइंस जो आपको मोटिवेट करती हैं और आपको हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं और जो है आपको उत्साहित करती हैं कि लक्ष्य भले ही तुम्हारा छोटा है, लक्ष्य भले ही तुम्हारा छोटा है, लेकिन संकल्प हमेशा बड़ा रखिए। लक्ष्य तुम्हारा भले ही छोटा है लेकिन संकल्प हमेशा बड़ा होना चाहिए कि नहीं, मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। जब तक मैं जो है जीतूंगा नहीं तब तक मैं पीछे हटूंगा नहीं। तो संकल्प बड़ा रखिए, लक्ष्य भी आपका एक दिन जरूर आपको मिलेगा। तो इन्हीं लाइंस के साथ में आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि अ पर्सन लेंट 5000 रुपीज पार्टली एट द रेट ऑफ 4% एंड पार्टली एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। द टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 2 years इज 440 रुपीज। द सम ऑफ मनी लेंट एट ईच ऑफ द एबव रेट्स इज टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो। एक आदमी 5000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 4% तथा शेष 5% की साधारण ब्याज दर पर उधार देता है। उसे 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 440 रुपये मिलता है। उपरोक्त में से प्रत्येक पर लगाई गई राशि का अनुपात बताएं। यहाँ पर होना चाहिए कुछ भाग 4% पर तथा कुछ भाग 5% पर देता है। यहाँ पे शेष नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए कुछ भाग। ठीक है ना, क्या होगा कि कुछ भाग 4% पर तथा कुछ भाग 5% की साधारण ब्याज पर उधार देता है। ठीक है ना, इंग्लिश में एकदम सही है, हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लीजिएगा। ठीक, अब देखो आपको बताना है कि इन दोनों के बीच जो 4% और 5% पे जो आपकी राशि दी गई है उसका रेशियो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको प्रिंसिपल पता है। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल कितना है? आपने कहा 5000 रुपीज। प्रिंसिपल है 5000 रुपीज। अगर हम बात करें यहाँ पर इंटरेस्ट की तो 2 वर्ष में उसको मिला 440 रुपये। ठीक है ना, अगर मैं बात करूँ तो SI फॉर 2 ईयर, SI फॉर 2 ईयर, SI फॉर 2 ईयर ये है आपका 440 रुपीज। तो SI फॉर 1 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 ईयर, तो ये आ जाएगा जो है आपका 220 रुपीज आ जाएगा ना भाई। 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 से आपने इसको डिवाइड कर दिया तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 220 रुपीज। अब देखो यहाँ पर आप जो है इसमें इंटायर अर्थात पूरा जो आपका ये प्रिंसिपल है 5000 रुपये, इस पर कितनी ब्याज उसने लगाई ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना भाई, 4% और 5% ये दोनों तो डिफरेंट है, लेकिन इसकी मीन अगर बात करें कि मीन इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कितना था, सॉरी मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, उसको अगर हम यहाँ पे निकालें तो यहाँ पर देखो क्या है आपका प्रिंसिपल आपको पता है, आपको सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का पता है, तो रेट आप निकाल लीजिए। तो अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ तो क्या हो जाएगा SI इंटू 100, तो 220 इंटू 100 अपॉन हो जाएगा प्रिंसिपल कितना है 5000 और ये कितने वर्ष की ब्याज है 1 वर्ष। ठीक है, तो ये 0 से तीनों 0 आपके कैंसिल हो जाएंगे। 5 से जब 22 को आप भाग देंगे तो 4.4 आएगा। कितना आएगा 4.4 आएगा।
तो कह सकते हैं कि जो आपकी मीन जो है सिंपल इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, जो है 4.4। या कह सकते हैं इंटायर जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा जो है आपका 4.4%। ठीक है ना, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब देखो यहाँ पर जो है आपको उसने एक 4% पे दिया, एक 5% पे दिया, और जो इंटायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4.4% है। अब यहाँ पर आप लगा दीजिए क्या, यहाँ पर लगा दीजिए आप एलिगेशन का रूल। एलिगेशन रूल कैसे लगेगा, देखो तो एक तो उसने दिया जो है, एक उसने दिया पार्ट जो है 4% पे, और एक पार्ट दिया उसने 5% पे। इंटायर आपका आया 4.4%, 4.4%। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इससे माइनस कर दीजिए, इसको जो है इससे माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर रखिए, और 4.4 से 4 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे रखिए। तो 5 से जब आप 4.4 को माइनस करेंगे तो ये पॉइंट का 6 आएगा, और जब 4.4 से आप 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट का 4 आएगा। देखो पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 6:4। तो ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा आपका 3:2। कितना आ जाएगा आपका 3:2 आएगा। तो उनके बीच जो राशि का अनुपात है, उनके बीच जो है जो राशि उन्होंने 4% और 5% पे दी गई है, वो आपका जो है 3:2 के रेशियो में डिवाइड की गई है। 4% पे उसने 3 भाग दिया है, और 5% पे उसने 2 भाग दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको इसी प्रकार से लगाना है। ठीक है, 4%, 5% ये अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, आपने इंटायर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। ठीक है, और फिर आपने एलिगेशन का रूल लगा दिया, तो क्या रेशियो आ गया आपका 3:2 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम आफ्टर 4 years इज 1/5 ऑफ द सम, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर है। तो यहाँ पर देखो, आपने मान लिया कि प्रिंसिपल P है, आपने मान लिया कि प्रिंसिपल कितना है, जो आपने उधार दिया वो है आपका P रुपीज। ठीक है ना, प्रिंसिपल P है। टाइमिंग आपको पता है, टाइमिंग कितना है, तो आपने कहा 4 ईयर, टाइमिंग आपको दिया है 4 ईयर। अच्छा, अब दो कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो साधारण ब्याज है, वह उस राशि का 1/5 है। अब राशि आपने कितनी मानी है, प्रिंसिपल आपने कितना माना है P, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो आपने कहा P का 1/5 हो जाएगा, P का 1/5। ठीक है ना, तो P मल्टीप्लाइड बाई 1/5 आपका हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं P/5, P/5। और आपको यहाँ पे निकालना क्या है, आपको जो फाइंड करना है वो करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो R बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा R बराबर हो जाएगा आपका SI × 100। तो SI कितना है, P/5 मल्टीप्लाई आपका 100 अपॉन में हो जाएगा आपका जो है प्रिंसिपल कितना है, आपने P माना है, और आपका टाइमिंग कितना है 4 ईयर का। देखो 5 से इसको कैंसिल करोगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, यह आ जाएगा आपका P मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन में हो जाएगा आपका P मल्टीप्लाई बाई 4। P से P कैंसिल हो जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 5%, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो आपको चाहिए, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 5% आएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, आपका जो है थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 520 रुपीज इन 5 years एंड to 568 रुपीज इन 7 years एट सिंपल इंटरेस्ट। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। आपको यह राशि बतानी है।
400 रुपीज़ है कि 520 रुपीज़ है कि 510 रुपीज़ है कि 420 रुपीज़ है कि नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखो आपको ये चीज़ पता है कि सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो भाई सिंपल इंटरेस्ट आपका हर वर्ष का समान होता है। जो पहले वर्ष मिलेगा वही 5वें वर्ष मिलेगा, वही 10वें वर्ष मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष का समान होगा। तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि जो धनराशि है वो 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 5 वर्षों में। तो आपने कहा 5 ईयर में ये हो गई जो है कितनी 520, ठीक है ना। और 7 ईयर्स में कितनी हो गई, तो आपने कहा 568। 7 ईयर में कितनी हो गई, 7 ईयर में हो गई जो है ये 568, ठीक है। अब देखो जो ये आपका राशि बढ़ी है, जो एक्स्ट्रा मनी बढ़ी है वो सिंपल इंटरेस्ट ही तो है भाई। जो एक्स्ट्रा मनी बढ़ रही है वो सिंपल इंटरेस्ट ही तो बढ़ रहा है। तो आपने कहा कि भाई 2 वर्षों में कितना सिंपल इंटरेस्ट बढ़ गया, क्योंकि ईयर में 2 का डिफरेंस है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 568 माइनस 520, दोनों को माइनस कर दें तो 2 साल में कितना उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला ये आपको मिल जाएगा। क्योंकि भाई 5 वर्षों में राशि 520 रुपये हुई, 7 वर्षों में 568 रुपये हुई। तो जो एक्स्ट्रा पैसा बढ़ रहा है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट ही तो बढ़ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष का समान होता है। तो 2 वर्ष में कितना एक्स्ट्रा रुपए उसका बढ़ा, तो आपने कहा कितना बढ़ा, जरा इसको माइनस कर लीजिए। तो ये 8 और 6 में से 2 गया तो 4, 48 रुपीज़ 2 वर्षों में बढ़ा, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, तो ये हो जाएगा आपका 48/2, तो ये आ जाएगा आपका 24 रुपीज़। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 24 रुपीज़ है। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 24 रुपीज़ है। तो जो ये राशि है, जो ये अमाउंट हुआ कितने वर्षों में हुआ, 5 ईयर में। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर, तो आपने कहा भाई 1 साल का 24 रुपये है, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा 120 रुपीज़। कितना हो जाएगा, 120 रुपीज़। 1 साल का जो है 24 रुपये, तो 5 साल का 120 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट कितना बना 5 वर्षों में, तो आपने कहा 520 रुपये। तो आपका जो है प्रिंसिपल कितना निकल के आएगा, ठीक है। तो आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट पता है, आपको अमाउंट पता है, आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। बिल्कुल, प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है 5 सालों में अमाउंट कितना हुआ, 520 रुपये। 5 साल में उसको जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 120 रुपीज़। तो उसका जो मूलधन था वो था 400 रुपीज़। वो कितना था आपका, 400 रुपीज़, ठीक है। और प्रिंसिपल ही तो पूछ रहा है कौन सी वह धनराशि है, तो वह धनराशि है 400 रुपये, जो 5 वर्षों में जो है 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाती है, ठीक है। क्लियर है। तो जो प्रिंसिपल है वो है 400 रुपीज़। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 4th नंबर का क्वेश्चन है कि अजय लेंट सम अमाउंट ऑफ मनी एट 9% सिंपल इंटरेस्ट एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एट 10% सिंपल इंटरेस्ट ईच फॉर 2 years. If his total interest was 760 rupees, तो what amount was lent in each case? अजय कुछ धनराशि को 9% साधारण ब्याज दर से तथा उसी के बराबर राशि को 10% की साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। उसे 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो उधार दी गई प्रत्येक धनराशि क्या होगी। अब यहाँ पर देखिए आपको जो है वह धनराशि बतानी है जो उसने 9% और 10% जो है साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया है उसने। टोटल जो उसको इंटरेस्ट प्राप्त होता है इन 2 वर्षों में वो है 760 रुपीज़। तो अब अगर यहाँ पे हम बात करें देखो, तो यहाँ पर या तो हम इसको जो है प्रिंसिपल P मान के कर सकते हैं एक तरीके से,
तो दो तरीके हैं इसको करने के, दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका क्या है, अगर आप प्रिंसिपल P मान के करते हैं, प्रिंसिपल आपने मान लिया कि भाई प्रिंसिपल P है वो धनराशि P है, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अलग अलग, एक है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% और एक है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ठीक है ना, 10%, ठीक है। और दोनों का समय बराबर है 2 वर्ष के लिए, दोनों का समय क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, तो आपने कहा PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल आपने P माना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 है, ठीक है ना, इनटू टाइम कितना है आपका 2, अपॉन में हो जाएगा आपका 100, प्लस आपका हो जाएगा P इंटू 9 इंटू 2, नहीं यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 10, यहाँ पे क्या आएगा आपका 10 आएगा, P मल्टीप्लाई 10 इंटू आपका 2 अपॉन में हो जाएगा आपका 100 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 760 के, क्योंकि टोटल जो उसको जो है सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो है 760 रुपीज़, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी, इसको जरा सॉल्व करिए। तो आपने कहा कितना हो जाएगा, जगह 9 दूना 18, ठीक है, 9 दूना 18 P हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 10 दूना 20 P हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 760 और मल्टीप्लाई आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 38P इक्वल्स टू आपका 760 मल्टीप्लाई 100, तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 760 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में हो जाएगा आपका 38। तो इसको जरा सॉल्व कर लो, किससे 19 से कर दो, 19 दूना 38, 19 चौको 76, ठीक है, 2 से कैंसिल करोगे तो 2 2 जा 4, 2000 आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2000, ठीक है। तो जो धनराशि है वो है 2000 रुपये। एक तरीका तो ये है करने का। दूसरे तरीके की जरा बात कर लेते हैं, जो मैंने कहा दूसरा तरीका क्या है भाई, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टोटल जो है आप अपना क्या कर लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए। सेकंड अगर मेथड की बात करें, सेकंड मेथड की अगर हम बात करें तो टोटल पहले हमने क्या निकाल लेते हैं, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो आपने कहा एक तो 9% के 9% है, दूसरा 10% है। 9% 2 वर्ष के लिए भी है और 10% भी 2 वर्ष के लिए है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 इंटू 2 परसेंटेज, प्लस आपका हो जाएगा 10 इंटू 2, ये भी आपका परसेंटेज, तो कितना आ जाएगा, ये 9 टू जा 18% और ये हो जाएगा आपका 10 टू जा 20%। तो टोटल कितना आ जाएगा 38% के, कितना आ जाएगा 38% के। तो अब यहाँ पर देखो 38% बराबर कितने के हो जाएगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टोटल उसको ब्याज प्राप्त होता है 760 रुपीज़। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 38% इक्वल्स टू हो जाएगा 760 के। तो 1 इक्वल्स टू 1% किसके आ जाएगा, तो आपने कहा ये आ जाएगा जो है आपका 38 टू जा आ जाएगा ना, बिल्कुल 2 बार कटेगा 20 आ जाएगा। तो 100 बराबर किसके आ जाएगा, तो आपने कहा 2000, 100 बराबर कितने के किसके आ जाएगा आपका 2000 के। तो यहाँ पर जो है आपका जो धनराशि है वो आपकी 2000 रुपये आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है भाई। ये तो 1% की वैल्यू आई ना, और हर चीज़ 100% होती है, ठीक है। तो 100% बराबर हो जाएगा आपका 2000 के। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं और P मान के भी आप कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, टोटल आप जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए, उसको जो है सिंपल इंटरेस्ट के बराबर कर दीजिए, तो वहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर वहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 5th नंबर का क्वेश्चन है कि अ मैन हैड 16,000 रुपीज अ पार्ट ऑफ विच ही लेंट एट 4% एंड द रेस्ट एट 5% पर एनम simple interest. If the total interest received was 700 rupees in 1 year, the money lent at 4% per annum was. एक आदमी 16,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 4% था, कुछ भाग यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ भी शेष भाग नहीं, कुछ भाग जो है, कुछ भाग 5% वार्षिक ब्याज पर, वार्षिक साधारण ब्याज दर से उधार देता है,
यहाँ पे कुछ आना चाहिए, ठीक है ना। कुछ भाग 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। यदि उसे 1 वर्ष में कुल ब्याज 700 रुपये प्राप्त होता है तो 4% वार्षिक दर पर दी गई राशि है। तो अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था एलिगेशन का रूल लगाना है, और एलिगेशन का ऐसा क्वेश्चन मैं आपको भी एक करा चुका हूँ, और एलिगेशन का रूल लगाने के लिए आपको एंटायर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो आपको प्रिंसिपल पता है कितना है, तो आपने कहा प्रिंसिपल है 16,000 रुपीज, प्रिंसिपल है 16,000 रुपीज, ठीक है। उसको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो मिला 760 रुपीज। अच्छा कितने समय में मिला, तो आपने कहा ये मिला 1 ईयर में, ये मिला 1 ईयर में। तो अगर मैं इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो कितना निकल के आएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा 760 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में हो जाएगा आपका 16,000 और मल्टीप्लाई आपका 1। अब देखो ये 3 जीरो से आपके ये तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब जरा इसको कैंसिल करो, तो किससे कैंसिल कर दें ये, तो ये अगर आप 4 से कैंसिल करते हैं, ये 2 से कैंसिल करो, 4 से ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपने कहा कि अगर हम इसको जो है 4 से कैंसिल करें कितना आ जाएगा आपका, 4 चौको 16, और ये कितना आ जाएगा आपका 4 1 जा 4 और 4 9 जा आपका हो जाएगा 36। तो ये आ जाएगा आपका 19 अपॉन में आ जाएगा आपका 4, ठीक है ना। कितना आ जाएगा आपका 19 अपॉन में हो जाएगा जो है आपका 4। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो 700 रुपीज है, सॉरी जो सिंपल इंटरेस्ट है, एक मिनट रुक जाना, यहाँ पे नहीं फिर आंसर लास्ट में गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू गलत लिख दी है। ये 700 है, कितना है आपका 700 है, ठीक है ना, कितना है 700, ठीक है। देखो ना सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त होता है, उसको 700 रुपीज प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब जरा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, देखो कितना आएगा। तो आपने कहा R बराबर हो जाएगा आपका 700 मल्टीप्लाई आपका 100, 700 मल्टीप्लाई आपका 100 अपॉन में हो जाएगा आपका 16,000 और मल्टीप्लाई आपका 1। ये 3 जीरो से ये तीनों जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या 4 से कैंसिल होगा, नहीं, क्योंकि 74 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 2 से जरा डिवाइड कर लो, 2 8 जा 16 और 35 2 जा होता है 70। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 35 अपॉन में 8%। ये इंटायर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, कुल जो है आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। अब देखो आपसे पूछा गया कि 4% पे दी गई धनराशि कितनी है, तो आपने एक पार्ट दिया है 4% पे और एक पार्ट दिया है आपने 5% पे। तो यहाँ से आपका जो है इनकी क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा, किस क्वांटिटी में आपने जो है इन दोनों को राशि उधार दिया है, इसका रेशियो यहाँ से मिल जाएगा। इंटायर कितना है आपका 35 अपॉन में 8, 35 अपॉन में 8%। अब देखो एक चीज़ है, अब सर यहाँ 35 अपॉन 8% है, यहाँ 4%, यहाँ 5%। अब कैसे करेंगे, तो एक काम करते हैं, इसको सिंपल बनाने के लिए आप एक काम करिए, आप यहाँ सब में 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 8 का मल्टीप्लाई कर लो, इसमें भी 8 का मल्टीप्लाई कर लो, इसमें भी 8 का मल्टीप्लाई कर लो। जब 8 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 32%। ये कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 32%। ये कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 40%, ठीक है ना। और यहाँ कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 35%। क्योंकि भाई 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा ना, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा 35। अब आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है भाई। बात तो अगर इसका माइनस कर दो तो एलसीएम लेते हैं, बात तो वही होती ना, 8 4 जा 32, तो बाद में 8 आपको कैंसिल करना था, तो उससे अच्छा है कि आप क्या करो 8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो डायरेक्ट 8 यहाँ से आपका हट जाएगा। अब देखो आपके लिए सिंपल हो गया, यहाँ से जो माइनस करोगे तो यहाँ पे रखोगे, यहाँ से जो माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा, तो 40 माइनस 35 तो 5 आ जाएगा, और जो है यहाँ पर 35 माइनस 32 तो आपका 3 आ जाएगा। तो जिस रेशियो में डिवाइड किया गया वो रेशियो है 5:3। तो जो 5 आपका भाग है वो दिया गया 4% पे, क्योंकि 32 आया 4% से, 40 आया आपका 5% से।
तो 4% पे दिया गया 5 भाग और 5% पे दिया गया 3 भाग। तो पूछा गया है कि 4% पर कितना रुपए दिया गया है। तो अगर मैं बात करूं कि 4% पे कितना रुपए दिया गया है, तो आपने कहा कि टोटल रुपए है आपका 16,000। इसमें से टोटल जो पार्ट है वो है 8, जिसमें से 5 भाग आपका 4% पर दिया गया है। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा अपॉन में 8। टोटल भाग है 8, ठीक है ना, और उसमें से 8 में से 5 भाग दिया गया किसमें, 4% में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 8 2 जा हो जाएगा आपका 16, 8 2 जा 16, 5 2 जा 10, 5 2 जा हो जाएगा आपका 10, ठीक है। तो 10,000 रुपये जो है उसने दिया 4% पे, और बाकी जो उसका 6,000 रुपये बचा वो उसने दिया 5% पे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा 4% कितना दिया, तो 4% पे दिया उसने 10,000 रुपये। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है कि रमेश डिपॉजिटेड 15,600 रुपीज in a fixed deposit at the rate of 10% per annum simple interest. After every second year, he adds his interest earning to the principal. The interest at the end of 4 years is. रमेश ने 15,600 रुपये साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर वाले एक सावधि खाते में जमा कराए। ब्याज से हुई आय को वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है, तो उसका चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज क्या होगा। अब आपको बता रहे हैं इन चारों में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश ने 15,600 रुपये, ठीक है ना, साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर वाले एक सावधि खाते में जमा करा दिए। अब देखो हर दूसरे वर्ष वो क्या कर लेता है, जो उसको इंटरेस्ट मिलता है वह अपने जो है प्रिंसिपल में ऐड कर लेता है। तो पूछा गया कि भाई चौथे वर्ष के अंत में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर देखो भाई प्रिंसिपल जो उसने जमा कराया, वो था 15,600 रुपये, वो था आपका 15,600 रुपीज जो उसने जो है बैंक में जमा कराए। अच्छा किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कराए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपका 10%, ठीक है ना। और जो है हर दूसरे वर्ष, अर्थात सबसे पहले हम निकालें कि उसको इन दो वर्षों में उसको जो है कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट आप मिलेगा वो इस प्रिंसिपल में जोड़ करके एक नया प्रिंसिपल बनेगा, ठीक है। अब आपको ये भी पता कि भाई हर वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 2 वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा आपका PRT अपॉन 100। तो 15,600 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई आपका 2 अपॉन में हो जाएगा आपका 100। 0 से दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 2 6 जा 12 हो जाएगा आपका, 1 बचेगा, 2 5 जा 10 और 1 हो जाएगा आपका 11, 2 1 जा 2 और 1 हो जाएगा आपका 3। 3,120 रुपीज ये आपका 2 वर्ष में उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। ये उसको 2 वर्षों में उस पर सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना, 3,120 रुपीज। अब देखिए अब जो नया आपका प्रिंसिपल होगा, अगर हम बात करें न्यू प्रिंसिपल की, ठीक है ना, न्यू प्रिंसिपल, तो आपने कहा कि भाई अब जो आपका ये 3,120 रुपीज है ये 15,600 में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। अब 15,600 में आप 3,120 को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0, ठीक है ना, 0, ये हो जाएगा आपका 2, हो जाएगा 6 1 7, ठीक है, और कितना नहीं 6 2 8 हो जाएगा ना, 6 2 8, ठीक है भाई, ये 0 हो गया और ये 0 तो आपका 2 हो गया, अच्छा 6 1 7 हो गया, 5 3 8, 18,720 रुपये। अब ये आपका न्यू क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ब्याज जोड़ने के बाद जो आपका नया प्रिंसिपल हो कितना हो गया, 18,720 रुपये, ठीक है। अब इस पर 2 वर्षों में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि भाई हर 2 वर्ष बाद वो क्या करता है, सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर देता है। तो
तो अब हम देखते हैं कि भाई अब 2 वर्ष बाद कितना उसको इंटरेस्ट मिलेगा। टोटल आपके 4 वर्ष हो जाएंगे। तो यहाँ पर और चौथे वर्ष के अंत में ही तो पूछा है। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो अब ये हो गया प्रिंसिपल, अब ये प्रिंसिपल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, टाइम आपका 2 है, 2 वर्ष के लिए है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आपने कहा 18,720 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में आपका 100। तो जीरो से दोनों जीरो आप कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 2 जा हो जाएगा 4, 2 7 जा 14, बचेगा 1, 2 8 जा 16 और 1 हो जाएगा आपका 17, 2 1 जा 2 और 1 हो जाएगा आपका 3। तो जो उसको 4 साल के अंत में, चौथे वर्ष के अंत में जो उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 3,744 रुपीज़। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है 7th नंबर का क्वेश्चन है कि अ सम ऑफ मनी एट ए सर्टेन रेट पर एनम ऑफ simple interest doubles in the 5 years and at a difference rate becomes 3 times in 12 years. Okay, the lower rate of interest per annum is, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, तो कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो यहाँ पे जरा देखिए भाई, आपने कहा कि एक धनराशि जो है वह किसी वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो हमने कहा कि वह धनराशि, वह प्रिंसिपल आपका P है। प्रिंसिपल हमने मान लिया P, प्रिंसिपल हमने मान लिया कितना आपका P रुपीज़। तो जो आपको अमाउंट मिला, जो आपको अमाउंट मिला वो मिला 2P, वो मिला 2P। भाई डबल हो जाती है, ठीक है ना। तो भाई जब दुगनी हो जाती है तो जो आपको ईयर के लास्ट में, जो वर्ष के अंत में आपको मिलेगा वो अमाउंट ही तो होगा। तो अमाउंट बराबर होता है आपका प्रिंसिपल प्लस आपका इंटरेस्ट। ठीक है, तो अमाउंट जो आपको मिला वो 2P है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आपने कहा भाई 2P माइनस P, तो ये हो जाएगा आपका जो है P। अमाउंट में से आप प्रिंसिपल माइनस कर दो तो सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। तो भाई जो प्रिंसिपल आपने इन्वेस्ट किया था वो था P रुपीज़, लेकिन 5 वर्षों में ये उसका डबल हो गया अर्थात 2P हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला उसको P रुपीज़। अच्छा, टाइमिंग कितना है, किस टाइम के लिए इन्वेस्ट किया गया, तो आपने कहा 5 ईयर में। ठीक है, अब यहाँ से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा SI इंटू 100। तो P मल्टीप्लाई 100 अपॉन हो जाएगा प्रिंसिपल कितना है P, और आपका रेट ऑफ समय कितना है आपका 5। P से P कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 20%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 20%। ठीक है ना। तो जो राशि 5 वर्षों में दोगुनी हो गई उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका 20%। अब जरा उसका निकालें जो 12 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो आपने कहा कि अब अगर प्रिंसिपल आपका P है, प्रिंसिपल आपका P है, तो जो अब आपको अमाउंट मिल रहा है, जो अब आपको अमाउंट मिल रहा है वो मिल रहा है 3P। जो आपको अमाउंट मिल रहा है कितना मिल रहा है, 3P मिल रहा है। ठीक है ना, तिगुना हो गया ना। ठीक है, कितने समय में, कितने टाइम में, तो आपने कहा 12 ईयर में। अच्छा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आपने कहा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा आपका अमाउंट अर्थात 3P माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 3P माइनस P। तो जो अब उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 2P। ठीक है ना, कितना मिल रहा है, 2P मिल रहा है। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से निकाल लीजिए। तो R बराबर हो जाएगा आपका प्रिंसिपल अर्थात 2P, सिंपल इंटरेस्ट अर्थात 2P, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, तो आपने P माना है। टाइमिंग कितने में है, 12 ईयर में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो P से P कैंसिल, 2 6 जा हो जाएगा आपका 12, और इसको जरा कैंसिल करो, फिर इससे 2 से और कैंसिल कर दो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 50 अपॉन में 3, और 50 अपॉन 3 को आप क्या लिख सकते हैं,
50/3 को आप लिख सकते हैं 16:2/3%। 16:2/3%। आपसे पूछा गया है कि कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, तो ये हो जाएगा आपका 16:2/3%। चूंकि एक तो आपका क्या है 20% और एक है आपका 16:2/3%, तो ये उससे कम है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा जो है आपका ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 8th नंबर का क्वेश्चन है कि नितिन बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर द फर्स्ट 3 years, 9% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 5 years एंड 13% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 8 years। ओके, if the total interest paid by him at the end of 11 years is 8,160 rupees, the money borrowed by him was। नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष 6% वार्षिक की ब्याज दर, अगले 5 वर्ष 9% वार्षिक तथा 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज 8,160 रुपये भुगतान करने होते हैं, तो उधार ली गई राशि बताएं। उधार ली गई राशि बताएं। ठीक है ना, जो उसने उधार राशि ली वो कितनी है। तो आपने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि यहाँ पर जो है हम टोटल उसका क्या निकाल लें, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लें और उसको बराबर कर दें किसके जो है आपका जो है टोटल जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना कि तो आप पी मान के भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो टोटल इंटरेस्ट आप यहाँ पे निकाल लीजिए, सॉरी टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल लीजिए कि भाई टोटल 11 वर्षों में रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा कितना। तो आपने कहा कि 5 वर्ष के लिए 9%, ठीक है ना, 5 वर्ष के लिए कितना रहा, तो आपने कहा 9%। अच्छा 3 ईयर के लिए, अगले 3 वर्षों के लिए, तो आपने कहा ये रहा जो है नहीं, अगले जो है पहले 3 वर्ष के लिए, अगले 5 वर्ष के लिए, पहले 3 वर्ष के लिए जो है 6%, अगले 5 वर्ष के लिए 9%। ठीक है ना, तो पहले 3 ईयर आएगा। 3 ईयर के लिए जो है आपका कितना रहा, तो आपने कहा ये रहा 6% और अगले 5 वर्ष के लिए कितना रहा, अगले 5 वर्ष के लिए रहा 9%। अच्छा टोटल कितने वर्ष हैं, तो टोटल हैं 11 वर्ष। 11 वर्ष के अंत में उसने 8,160 रुपये ब्याज का भुगतान किया है। तो यहाँ पर देखो अब जो इसके बाद लास्ट के कितने वर्ष बचे, तो 3 ही वर्ष तो बचे भाई। 5 और 3 कितना हो गया आपका 8 हो गया, टोटल आपके 11 वर्ष हैं। तो अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 13% है, अर्थात अब कह सकते हैं कि अगले जो 3 ईयर होंगे उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% है। ये मेरी बात आपको समझ में आई भाई। टोटल ईयर आपके 11 ईयर हैं, पहले 3 वर्ष हो गए, पहले 3 वर्ष के लिए 6%, अगले 5 वर्ष के लिए 9%, तो भाई 8 वर्ष तो यही हो गए। अब आपके पास 3 वर्ष ही तो अगले बचे, उस 3 वर्ष के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 13% है। अच्छा टोटल जो उसको 11 वर्ष के अंत में इंटरेस्ट मिला वो था 8,160 रुपीज। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा जो है आपका 3 × 6 प्लस हो जाएगा आपका 5 × 9 और प्लस हो जाएगा आपका 3 × 13। ये टोटल आपका परसेंट आ जाएगा, ये टोटल आपका यहाँ से परसेंट आ जाएगा। इतने परसेंट जो है आपकी टोटल क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देखो इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा आपका 45, ये आ जाएगा आपका 39। ठीक है ना, 39%। तो कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा आपका 8 × 5 = 13, 13 × 9 कितना हो जाएगा 22, 2 बचा, 3 × 2 = 5, 5 × 4 = 9, 9 × 1 = 10। तो 102% जो है ये टोटल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है पूरे 11 वर्षों में, पूरे 11 वर्षों में। अब 11 वर्ष के अंत में जो उसने ब्याज का भुगतान किया वो किया 8,160 रुपये। तो ये 102% बराबर किसके हो जाएगा, 102% बराबर हो जाएगा जो है आपका 8,160 के।
तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 1% बराबर कितने के हो जाएगा, 8160 अपॉन में 102 के। तो 10 8 जा 80 होता है, 8 2 जा 16, बिल्कुल 8 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, ये 80 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1% बराबर आपका 80 के, तो 100% बराबर हो जाएगा आपका 8000 के। कितने के हो जाएगा, 8000 के। तो उधार दी गई, उधार जो उसने राशि ली थी, जो उसने प्रिंसिपल उधार लिया था वो था 8000 रुपीज़। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो उसने जो पैसा उधार लिया था वो था 8000 रुपये, 8000 रुपीज़। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका जो है 9th नंबर का क्वेश्चन है कि अ सम ऑफ 7930 रुपीज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स and given at loan at 5% simple interest to A, B and C for 2, 3 and 4 years respectively. If the amount of all 3 are equal after their respective period of loan, then the A received a loan of 7,930 रुपये की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है और A, B एवं C को क्रमशः 2, 3 एवं 4 वर्षों के लिए 5% के साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है। यदि समय पूरा होने पर तीनों को मिश्र धन बराबर मिले तो ए ने कितने रुपए का ऋण लिया। ठीक है ना। अब आपको बताना है भाई इन चारों में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए दिया गया कि 7,930 रुपये की राशि को 3 लोगों के बीच बराबर बांटना है, ए को, बी को और सी को। ठीक है ना। ए को 2 वर्ष के, ठीक है ना, ए को जो है 2 वर्ष और 3 को 3 वर्ष और बी को 3 वर्ष और सी को 4 वर्षों के लिए 5% के साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है। ठीक है। अच्छा, अब आपको तो नहीं, समय पूरा होने पर तीनों को मिश्र धन बराबर मिले। अच्छा, जो आपको मिलेगा लास्ट में तीनों को अमाउंट मिलना है। ठीक है। अमाउंट बराबर क्या होता, तो आपने कहा कि प्रिंसिपल प्लस आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर हम बात करें तो हमने मान लिया कि ए को ए रुपए मिला, बी को बी रुपए मिल रहा है, सी को सी रुपए जो है क्या मिल रहा है, प्रिंसिपल मिल रहा है। अगर हम ये मान के चलें कि ए को हमने ए रुपए प्रिंसिपल में दिया, बी को बी रुपए, सी को सी रुपए, तो जो अब जो है लास्ट में ए को मिलेगा, तो अगर प्रिंसिपल ए माना है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस, ठीक है, ए भाई प्रिंसिपल हो गया, इस पर उसको जो है, इस पर उसको 2 वर्षों में 5% के हिसाब से कितना उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जो है कितना हो जाएगा आपका a मल्टीप्लाई आपका 5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में आपका 100। यहाँ तक बात क्लियर है भाई। 5% है ना और 2 वर्ष के लिए उसको है, तो ये हो जाएगा a प्लस आपका हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका जो है a इंटू 5 इंटू 2। ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं b की बात करूं, अगर मैं b की बात करता हूं तो आपने कहा ये हो जाएगा b प्लस, अच्छा b को कितने वर्ष के लिए, तो आपने कहा 3 वर्ष के लिए, तो जाएगा b मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आपका 3, सॉरी मल्टीप्लाई आपका 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में हो जाएगा आपका 100। इसी प्रकार से अगर हम c की बात करें तो c में कितना हो जाएगा, तो आपने कहा c को मिला c प्लस, c को कितना है तो 4 वर्ष के लिए, तो c मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में आपका 100। ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो जब 100 से इसको आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 5 दूना 10, ये हो जाएगा 110a हो जाएगा, 110a हो जाएगा भाई 100, और इसमें से आप इसको 100 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 दूना 10 तो 110a आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम बात करें कितना हो जाएगा, 5 या 15, 115b आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 और 5 4 जा 20, 120c आ जाएगा, 120 इतना जाएगा आपका c। अब जरा इसको देखो कैंसिल कर लो, किसी से कैंसिल होगा ये, तो आपने कहा कि अगर इसको हम कैंसिल करें तो 5 से हो जाएगा क्या, देखो जरा, तो आपने कहा ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10a, ये हो जाएगा जो है आपका 5 दूना 10, 5 दिया 15b, और ये हो जाएगा आपका जो है कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 को 20।
अब ये कैंसिल नहीं, जो 23 आ गया, 23 एक आपका प्राइम नंबर है। तो ये इनके बीच का रेशियो आ गया, ये इनके बीच का किसका रेशियो आ गया, जो इनको अमाउंट मिलने वाला है, जो इनको मिश्रधन मिलने वाला है, ठीक है ना। अब अगर इनके तीनों के मैं रेशियो की बात करूं, अगर भाई ये तो तीनों आपस में बराबर है ना, सॉरी ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। एक मिनट, ये रेशियो नहीं है इनका, इनकी जो संख्या है, सॉरी यहाँ पे इक्वल लगाना चाहिए, ये बराबर है आपस में, ये क्या है, ये आपस में क्या है, बराबर है, क्या ना। बराबर मिश्रधन यदि प्राप्त हो तो इन्हें कितने रुपए का ऋण लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये बराबर, अगर इन तीनों के रेशियो को हम निकालते हैं तो यहाँ पे हमको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, किसका, 22 का, 23 का, 24 का। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना निकल के आएगा, जरा देखो भाई। तो आपने कहा कि 20, 22, 23 और 24 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम जरा निकालो भाई। तो 2 से तो ये 11 आ जाएगा, 23 तो कटेगा नहीं, ये आपका 12 हो जाएगा, फिर 2 से कर लो, ये 11 हो जाएगा, 23 तो कैंसिल होगा नहीं, ये आपका 6 हो जाएगा, फिर 2 से कर लो, ये 11, ये 23, ये आपका 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब देखो ये फिर बाद में 11 आएगा और लास्ट में आपका 23 आएगा। तो जो आपका एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा आपका, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 23, ठीक है ना। तो एलसीएम क्या बनेगा जो है इसका, ये बनेगा 24 मल्टीप्लाई आपका जो है 11 मल्टीप्लाई 23। अब आप मल्टीप्लाई ना करें, डायरेक्ट इसके में भाग दे लें तो आसानी से आप कर पाएंगे, तो इसका पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें भाग देना, तो लास्ट में आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे डायरेक्ट आप भाग दे लीजिए। तो ये देखो, अगर ए की हम बात करें तो ए का पार्ट कितना है, 22 से अगर हम इसको भाग देते हैं कितना आ जाएगा आपका, 11 2 जा 22 और ये हो जाएगा आपका जो है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा कितना हो जाएगा, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 बचेगा 3, 12 2 जा 24 और 3 जगह 27। तो ए का आ जाएगा 276, ए का कितना रेशियो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 276। अब इसी प्रकार से आप बी का निकाल लीजिए, इसी प्रकार से आप बी का निकाल लीजिए। तो यहाँ पे इसको जरा हटा देते हैं। अब यहाँ पे 22 जो कितना आ जाएगा, 22 का कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 22 जो है आ जाएगा जो है बी का कितना, 23 को अगर यहाँ पे रखते हैं तो 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, 11 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, ये जो है ये आ जाएगा 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, 4 आपका होल्ड हुआ, 4 आपका होल्ड हुआ, 11 2 जा 22 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 22 और 4 हो जाएगा आपका 26, तो 264 आ जाएगा। सी की अगर हम बात करें, सी का पार्ट कितना है, 24, तो 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, 11 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 11 3 जा 33, 3 आपका बचेगा, 11 2 जा 22 और 3 हो जाएगा 25, ठीक है। 11 3 जा 33, 3 आपका होल्ड हुआ, 11 2 जा 22 और 3 हो जाएगा आपका 25। तो ये रेशियो आ गया इन तीनों का, ये रेशियो आ गया इन तीनों का। अब देखो रेशियो जब बन गया तो अब आपका सारा काम क्लियर हो गया, अब आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ए को कितना रुपए, ए ने कितना ऋण लिया था, तो भाई टोटल जो राशि है वो 7,930 रुपीज़ है। ये कैसे आया, बात समझ में आ गई ना भाई। ए को जो है हमने माना कि ए रुपए प्रिंसिपल, ठीक है ना, बी को बी रुपए और सी को सी रुपए। तो जो अमाउंट मिलेगा वो क्या मिलेगा आपका, तो प्रिंसिपल प्लस आपका सिंपल इंटरेस्ट। ए का जो है कितने वर्षों के लिए, 2 वर्ष के लिए, बी को 3 वर्ष के लिए और सी को 4 वर्ष के लिए। तो यहाँ से इनका जो ये आएगा ना, ये जो है अमाउंट का जो है क्या आएगा, रेशियो आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया, ये बराबर है, यहाँ से आप रेशियो निकालीजिए तो फिर एलसीएम आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जब ये वैल्यू आप इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आएगा, 1/22 रेशियो 1/23 रेशियो 1/24। वहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो ये आपका रेशियो बन जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि इसमें ए ने कितने रुपए लिए हैं। अगर मैं बात करूं ए के पार्ट की तो टोटल जो रुपए है वो है 7,930 रुपीज़, ठीक है ना। उसमें से ए का पार्ट कितना है, 276 रुपीज़। टोटल आपका जो है रेशियो कितना है, तो आपने कहा 6 4 10 3 13, तो 3 आ जाएगा, 1 आपका होल्ड हुआ, 7 5 12 और 12 और 6 18 और 1 19, 9 आ जाएगा, 1 बचेगा, 2 2 4 4 2 6 1 7।
तो 793 से जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये आपका 10 बचेगा, तो एक का पार्ट हो जाएगा 2760 रुपीज़। अब देखो ये आपका टोटल पार्ट 793 के बराबर है, तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 10 में सबका आप मल्टीप्लाई करते हैं, सबका अमाउंट आपको मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि ये अमाउंट का रेशियो है। किसका रेशियो है? अमाउंट का रेशियो है। ठीक है ना, तो ए का भी मिल जाएगा कितना 2760 रुपीज़, बी का है 2640 रुपीज़ और सी का है 2530 रुपीज़। ठीक है, तो हमसे ए का पूछा गया है तो यह आ जाएगा आपका 2760, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका जो है 10th नंबर का क्वेश्चन है कि अ बॉय एज 12 ईयर्स इज लेफ्ट विथ 1 लाख रुपीज विच इज अंडर ए ट्रस्ट, द ट्रस्टी इन्वेस्ट द मनी एट 6% पर एनम and pay the minor boy a sum of 2500 rupees for his pocket money at the end of each year. The expenses of trust come out to be 500 rupees per annum. To find the amount that will be handed over to the minor boy after he attains the age of 18 years. 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के अधीन 1 लाख रुपए छोड़े जाते हैं। न्यासी राशि को 6% प्रति वर्ष पर निवेश कर देते हैं और अवयस्क लड़के को जेब खर्च के लिए प्रति वर्ष के अंत में 2500 रुपये देते हैं। न्यास का खर्च 500 रुपये प्रति वर्ष आता है, तो अवयस्क लड़के को 18 वर्ष की आयु होने पर कितनी राशि मिलेगी? तो देखिए जो है कि दिया गया है कि 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के अधीन 1 लाख रुपए छोड़े जाते हैं। ठीक है ना, तो अभी उसकी आयु कितनी है उस लड़के की? तो आपने कहा 12 वर्ष। ठीक है ना, अभी आयु कितनी है? तो आपने कहा 12 ईयर, 12 वर्ष। अच्छा, ये पैसा उसको हैंड ओवर कब किया जाएगा? तो आपने कहा 18 वर्ष होने पर। 18 वर्ष होने पर तो इसमें कितने का डिफरेंस है? तो आपने कहा 6 ईयर का। ठीक है ना, कितने वर्ष का डिफरेंस है? 6 वर्ष का डिफरेंस है। तो उसके लिए कितने रुपए छोड़े जा रहे हैं? 1 लाख रुपए छोड़े जा रहे हैं। अच्छा, इसको जो इन्वेस्टमेंट किया गया वो किया गया 6% जो है पर एनम के हिसाब से। इसका जो इन्वेस्टमेंट उसने किया 1 लाख रुपए का, जो न्यासियों ने जो उसका इन्वेस्टमेंट किया वो 6% पे किया। ठीक है ना, ट्रस्टीज ने जो इन्वेस्टमेंट किया तो उसको जो लास्ट में मिलेगा 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर वो उसको क्या मिलेगा? अमाउंट मिलेगा। अब देखो प्रिंसिपल कितना है, जो राशि उसके लिए छोड़ी गई, आपने कहा 1 लाख रुपए। ठीक है ना, कितना है आपका? 1 लाख रुपए है। ठीक है, अच्छा उसको जो इसको जो इन्वेस्ट किया ट्रस्टीज ने वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट किया? आपने कहा 6% पे। ठीक है, 6 वर्ष तक ये पैसा इन ट्रस्टीज के पास रहेगा। ठीक है, तो जो टाइमिंग है इन्वेस्टमेंट का वो 6 ईयर ही है, क्योंकि भाई 18 वर्ष पूरे होने पर उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखो उसको जो लास्ट में मिलेगा वो मिलेगा अमाउंट। अमाउंट इक्वल्स टू होता है आपका प्रिंसिपल प्लस आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें कि भाई उसको अगर जो है टोटल जो आपको लास्ट में जब वो 18 वर्ष का पूरा हो जाएगा तो उसको टोटल राशि मिलनी कितनी चाहिए? तो आपने कहा कि भाई 1 लाख में 6% के हिसाब से 6 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा आपका 1 लाख। ठीक है ना, 1 लाख मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 100 हो जाएगा। 0 से दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे और ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा उसका 36,000 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 36,000 रुपये। तो उसको कितना अमाउंट मिलना चाहिए? उसको कितना अमाउंट मिलना चाहिए? तो आपने कहा कि 1 लाख ये हो गया। ठीक है ना, 1 लाख ये हो गया और 36,000 रुपीज उसका क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट हो गया। कितना रुपए उसको मिलना चाहिए? तो आपने कहा 1,36,000 रुपये उसको मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 1,36,000 रुपये उसको मिलना चाहिए।
लेकिन अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि भाई और अवयस्क लड़के को जेब खर्च के लिए प्रति वर्ष के अंत में 25 रुपये देते हैं और न्यास का खर्च 500 रुपये प्रति वर्ष आता है। अर्थात जहां वो ट्रस्ट में रहता है उसका खर्च है 500 जो है पर ईयर, और जो उसको खर्च के लिए दिया जाता है पॉकेट मनी के लिए वो है 2500 रुपीज़। तो टोटल उसका खर्च कितना हुआ, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो टोटल जो उसको रुपए जो है दिए गए, इसमें से भाई मिलने तो इतने चाहिए लेकिन उसको रुपए दिए भी तो गए ना इन 6 वर्षों में, तो टोटल कितना रुपए उसको दिया गया, ठीक है ना। टोटल जो है अगर हम बात करें कि टोटल को कितना रुपए दिया गया, तो आपने कहा कि 25 रुपये 6 महीने के लिए 6 वर्ष के लिए ये दिए गए, ठीक है ना। और आपका जो है प्लस 500 रुपये 6 महीने का 6 वर्ष का ये हो गया, 25 रुपये उसकी पॉकेट मनी हो गई और 500 रुपये उसका जो है ट्रस्ट का खर्च हो गया 6 वर्ष का। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया जो है आपका 0 0 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 12 3 15, और हो जाएगा 6 पंचे 30, 3000 रुपये ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल जो उसको दिया गया वो दिया गया 18,000 रुपये, वो दिया गया 18,000 रुपये। 25 रुपये पॉकेट मनी और 500 रुपये जो है ट्रस्ट का रुपये जोड़ के जो उसका खर्च हुआ इस 1,36,000 रुपये में से वो खर्च हुआ आपका 18,000 रुपये। तो उसको कितना अमाउंट मिलेगा, तो आपने कहा कि मिलना चाहिए था 1,36,000, लेकिन उसमें से 18,000 रुपये जो है उसके खर्च हो गए, उसकी पॉकेट मनी और ट्रस्ट के खर्च को मिला करके कितना आ जाएगा, 0 से ये 0, 3 0 तो आपके ये आ जाएंगे, 16 में से 8 गए तो 8, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा आपका, 2 में से 1 गए 1, 1,18,000 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे उसको, तो 18 वर्ष की आयु पूरे होने पर उसको मिलेगा 1,18,000 रुपीज़। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो उसकी जब आयु पूरी हो जाएगी जो है 18 वर्ष की, तो उसको मिलेगा 1,18,000 रुपये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है आपका कि अ सम ऑफ ₹8 वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट फॉर 2 years. Had it been put at 3% higher rate, it would have fetched 300 rupees more. The value of 4A is. ₹1 की राशि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखी गई। यदि यह 3 वर्ष 3% अधिक दर पर रखी जाती तो वह 300 रुपये अधिक हो जाती। तो 4A का मूल्य क्या है, देखो जरा भाई। प्रिंसिपल कितना है, तो आपने कहा ₹1, ठीक है ना। कितने समय के लिए, तो आपने कहा टाइमिंग है आपका 2 वर्ष, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी कितना है, तो आपने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप R मान लो, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मान लेते हैं, R। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने मान लिया R, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% बढ़ा दिया जाता तो उसको 300 रुपये अधिक मिल जाते। तो अगर यहाँ पे हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT/100। तो यहाँ पर देखो आपको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है आपका A, ठीक है ना। A × 2 × R+3 अपॉन में 100 माइनस A × 2 × R अपॉन में 100 = 3। भाई पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 आपका R था, अब अगर 3% बढ़ जाए तो क्या होगा, तो R+3 हो जाए, ठीक है। तो ये देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से आप A की वैल्यू निकालो कितनी आ जाएगी, तो जाएगा आपका 2AR प्लस का हो जाएगा आपका 6A, हो जाएगा 3 2 6, 6A माइनस का 2AR, और ये 100 इधर चला जाएगा तो जाएगा 300 × 100। ओके, अब देखो 2AR से 2AR कैंसिल हो जाएगा, तो 6A बराबर बचेगा आपका 300 × 100। 6 से जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा A बराबर 5000, A बराबर आ जाएगा 5000 के। तो आपसे पूछा गया 4A की वैल्यू, आपसे पूछी गई 4A की वैल्यू, 4A = तो 4A की वैल्यू कितनी है 5000, A की वैल्यू कितनी है 5000,
तो 5 4 जा 20, ये हो जाएगा आपका 20,000। कितना हो जाएगा 20,000, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू आपकी 5,000 और 4a की वैल्यू आपसे पूछी गई तो यह आ जाएगा आपका 20,000, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए कि इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर्स इज 10:3 देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर क्या है। तो यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पे जरा देखिए भाई, ये दिया गया है आपको प्रिंसिपल और उसके सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो दिया गया है। सिंपल इंटरेस्ट का कितना दिया गया 10:3, कितना दिया गया 10:3। ठीक है, अच्छा टाइमिंग कितना दिया गया है, तो आपने कहा टाइमिंग दिया गया है, टाइमिंग दिया गया है आपका 5 ईयर, ये जो रेशियो है वो है 5 ईयर का। तो अब यहाँ पर देखो प्रिंसिपल अगर आपका 10 है, सिंपल इंटरेस्ट आपका 3 है, तो यहाँ से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल कितना भाग है तो आपने कहा 10, सिंपल इंटरेस्ट कितना भाग है तो आपने कहा 3, टाइमिंग आपको पता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 3 × 100 SI × 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है आपका 10 × टाइम कितना है आपका 5, तो 10 10 जा आपका 100 हो जाएगा, अब 5 2 जा आपका 10 हो जाएगा, 3 2 जा आपका 6 हो जाएगा, तो 6% जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6%, तो ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।